कोरोना काल में सावधानी सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन जीवन के साथ जीविका भी तो जरूरी है। सरकार ने जीविका को ध्यान में रखकर कोरोना काल में कई राहत भी दी, जैसे हाईवे के किनारे जो ढाबा है उन्हें राहत दी गई, लेकिन इस राहत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ढाबों की ग्राउंड जीरो रियलिटी दिखाते हैं हम आपको इस रिपोर्ट में, और उसके बाद समझिए कि जो राहत दी है सरकार ने उसका कैसे बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने राहत दी, आप राहत का नाजायज फायदा उठा रहे। कोरोना काल में ढाबा चलाने की छूट थी, जीवन के साथ जीविका जरूरी है, पर ढाबों पर जीवन से खिलवाड़ क्यों? ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क का प्रयोग, ना ही सैनिटाइजर का प्रयोग। ढाबा पर कोरोना बाबा। सबसे पहले आपको जमशेदपुर की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए इस ढाबे पर क्या कोई भी कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है? क्या कोई भी मास्क पहने हुए है? क्या कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है? झारखंड सरकार ने हाईवे क्षेत्र के जितने भी ढाबे हैं वहां पर लोगों को सहूलियत और राहगीरों की सहूलियत के लिए ढाबा खोलने का आदेश दिया है, लेकिन ढाबा के संचालक कितना उसका गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं हम दिखाएंगे। पालन नहीं कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा ढाबा है जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं पूरा दृश्य। आप लोग कौन लोग हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम नवादा जिला से आए हैं। हम लोग नवादा जिला से आए हैं। हम लोग क्या करते हैं? काम करने आए हैं। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बैठे हैं, काम करने जा रहे हैं हम लोग। खाना खा रहे हैं। आए तो आपको सैनिटाइजर वैनिटाइजर मिला आपको हाथ धोने के लिए? चाहे साबुन दिए मिला? नहीं, साबुन नहीं मिला। अच्छा, तो होटल के जो संचालक हैं उनसे हम बात करेंगे कि आप लोग यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था किए हैं? यहाँ पे कुछ नहीं। अब आप धनबाद की तस्वीर देखिए, कमोबेश स्थितियां वैसी ही हैं। लोग अंदर खाने का जायका ले रहे हैं, पर यह जायका कितना भारी पड़ सकता है और कितनों को भारी पड़ सकता है, इसका इन्हें अंदाजा भी नहीं। पालन कर रहे हैं सर, ये जन सब मास्क पहन के स्टाफ है, सब है, ठीक है, और सभी मतलब जो ये क्या कहते हैं कस्टमर सबको भी बोल रहे हैं कि मास्क पहन के रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का दूरी बनाए रखें। अच्छी बात है, सरकार की तरफ से राहत दी गई है। जो हाईवे जो लोग गुजरते हैं उन्हें खाना अच्छे से मिले, लेकिन इस दौरान सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है, मास्क पहनना है, प्रॉपर सैनिटाइज करना है, और इसका ख्याल होटल संचालक को भी रखना है। लेकिन कई ऐसे होटल जो इसका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण को लेकर के ये कितने लापरवाह है और किस तरह से संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। अब हजारीबाग के बरही की ये तस्वीर देखिए और देखकर सोचते रहिए, कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग, कहाँ है कोरोना प्रोटोकॉल? जो है सो कोई कोरोना का कोई पालन नहीं कर रहा है, किसी तरह से कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रहा है, सिर्फ नाम का झारखंड में लॉकडाउन है। कई राज्य में तो जो है सो अनलॉकिंग का प्रक्रिया भी चालू है। हमारे यहाँ जो है सो अनलॉकिंग का कोई प्रक्रिया चालू नहीं है, धीरे धीरे जो है सो अनलॉक हो रहा है, लेकिन उस तरह से कुछ दिख नहीं रहा है। स्प्रेडिंग अभी भी हो ही रहा है। याद रखिए, तीसरी लहर आ गई है, सुधरिए। दूसरी लहर की विभीषिका याद है ना, या फिर भूल गए? सिर्फ इस बहाने के साथ फलाना ने कोरोना गाइडलाइन नहीं मानी तो हम क्यों? आप पीएम और सीएम से सवाल क्यों नहीं करते? आपका गुनाह इससे कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो ये तस्वीर दिखाने का मकसद हमारा ये था कि आप ये समझिए कि जो राहत दी गई है, जो छूट दी गई है, वो इसलिए ताकि जीवन तो चले लेकिन उसके साथ साथ जीविका भी चलती रहे। लेकिन अगर इस छूट का इस तरह इस्तेमाल हो रहा है तो आप समझिए कि अगर इससे संक्रमण हुआ तो इससे कितने लोग संक्रमित होंगे और कितनी तादाद में लोग संक्रमित होंगे, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता कोई। जो ऐसी खबरें हैं कि थर्ड वेव दस्तक दे सकती है कोरोना की, साथ ही साथ जो वेरिएंट है, वो जो नया वेरिएंट डेल्टा प्लस आया है, वो कितनी तबाही मचा सकता है। इन सब के बावजूद ये लापरवाही बहुत
शर्मसार करती है। हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं रांची से अंजनी और दिलीप जुड़ रहे हैं धनबाद से। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, देखिए, ढाबों को खोलने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी गई कि अगर लोग रास्तों में सफर कर रहे हैं तो अगर लंबा सफर तय कर रहे हैं तो बीच में उन्हें किसी तरह की खाने पीने की दिक्कतें ना हो, इसलिए ढाबों को खोलने की इजाजत दी गई। साथ ही साथ जो ढाबा चलाकर गुजर बसर करते हैं उनके लिए भी एक राहत दी सरकार ने कि वो इस तरह से अपनी जीविका चला पाएंगे। लेकिन इस राहत का, इस छूट का ये तो बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जो रिपोर्ट हमने दिखाई है। देखिए भारती, ढाबा जो हाईवे में ढाबा बहुत है और हाईवे का जो ढाबा है यदि उस पे हम गौर करते हैं तो जो उस रास्ते से लोग जो जाते हैं और इसमें जो है अलग अलग राज्यों से जो लोगों का आवागमन होता है उन लोगों की सुविधा के लिए ये ढाबा जो है एक विपरीत परिस्थिति में खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, वैसे में संक्रमण बढ़ने का जो खतरा है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और जिस तरह से डेल्टा प्लस की बात है तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है। देखिए, जो हाईवे में जो ढाबा है उसके लिए सीधे तौर पे यदि हम देखते हैं तो जो स्थानीय जो थाना है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को देखें। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसके साथ साथ थाने की बड़ी जिम्मेदारी है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और ऐसे में अलग अलग राज्यों से लोगों का जब हाईवे से पार होते हैं, ढाबा में खाते हैं और किसी भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है कि संक्रमण का खतरा जो है बढ़ सकता है और ये रैपिडली बढ़ेगा। डेल्टा प्लस का जो वायरस है वो बहुत रैपिडली बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है इन चीज़ों को लेकर जो लापरवाही बरत रहे हैं ये झारखंड के लिए जो है संकट खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे ढाबों पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये आगे फिर इस तरह का जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करे। तो लेकिन जो लोग ढाबा में जाते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ प्रॉपर गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि संक्रमण किसी से किसी को हो सकता है जी। और इससे बहुत तेजी से फैल सकता है। तो ये बहुत चिंता की बात है। लेकिन इसमें पूरी जिम्मेदारी जो है जो ढाबा के जो ओनर हैं और जो लोग वहाँ खाने आ रहे हैं उन्हें ज़रूर इनका पालन करना चाहिए। लेकिन उल्लंघन हो रहा है, इसकी जवाबदेही सीधे तौर पे हम देखेंगे तो लोकल जो थाना है उसको इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आखिर क्यों उल्लंघन हो रहे हैं, क्या आखिर थाना क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि हाईवे के लिए तो लोकल थाना की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हाईवे में पेट्रोलिंग होती है, पीसीआर से कई इलाकों में पेट्रोलिंग होती है। तो आखिर ये लोग करते क्या हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में हमें लगता है कि झारखंड के लिए अच्छे संकेत नहीं है, संक्रमण बढ़ सकता है। और हाँ, अभी देखिए ये तीसरी लहर की बात है और अभी कल के बाद से जो है आपको जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का एक्सटेंशन होगा। तो सरकार जब इन चीज़ों को देखेगी तो जो सुविधाएं दे रही है, जो राहत दे रही है, तो वो पाबंदियां नहीं हटेंगी। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चीज़ों को लेकर बातचीत करें और प्रोटोकॉल का पालन करें। आरती, बिल्कुल, प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। दिलीप, देखिए, बातें ये जिस तरह से अंजनी ये कह रहे हैं कि लोकल पुलिस थानों को भी ये चीज देखना होगा, यानी कि कुल मिलाकर जिला प्रशासन को भी मॉनिटरिंग करनी होगी। एक हद तक ये बात सही है कि जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो ये ढाबे खोले गए हैं वहां पर लोग पहुंच रहे हैं तो क्या वहां पर कोविड-19 प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। लेकिन सब कुछ आप सरकार और प्रशासन के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते, आपको भी समझना होगा कि ये जो नियम कायदे हैं वो आपके लिए हैं। देखिए, बिल्कुल जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक किसी भी निष्कर्ष पे निकलना जल्दबाजी होगा, क्योंकि सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, कोरोना संक्रमण के बचाव को लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये बार बार अपील की जा रही है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। संक्रमण के दर में भले गिरावट आई है लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तो इसको लेकर के सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। भीड़ नहीं लगाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, लेकिन लोग इसका पालन करते नहीं दिख रहे। देखिए, हाईवे में भी यही कहानी है। जितने हाईवे के किनारे ढाबे हैं, छोटे छोटे दुकान हैं,
या नाश्ते की दुकान है, उन्हें सरकार ने इजाज़त दी है कि आप जो प्रोटोकॉल है उनका पालन करते हुए आजीविका चलाएं, होटल खोले, लोगों को मदद करें, जो राहगीर है उनकी मदद करें। लेकिन इस दौरान आपको जो दिशा निर्देश जारी किए गए उनका पालन करना, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एक दो होटल दिखे जहाँ पे इसका पालन किया जाए। देखिए इस वक्त हम हाईवे पे ही, आप हाईवे पे हम जूम करके आपको अपने सहयोग कहेंगे कि वो दिखाएंगे, छोटे से दुकान है, किस तरह से वहाँ पे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये स्थिति पूरे शहर की है। यहाँ पे अब इनको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप कोरोना संक्रमण फैल रहा है, आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण का दर चल रहा है और ऐसे में लोगों को खुद से जागरूक होने की जरूरत है, खुद से सतर्क होने की जरूरत है कि आप मास्क पहने। और खास करके जो ढाबों में अनियमितताएं बरती जा रही है वो कहीं ना कहीं संक्रमण को दावत दे रहा है, क्योंकि आप जब कहीं बाहर से गुजरते हैं और हाईवे में किसी ढाबे में खाने के लिए रुकते हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी दूसरे प्रदेश से भी आते होंगे, दूसरे जिले से भी आते होंगे, हो सकता है कि कोरोना का संक्रमण आपके अंदर असर कर रहा हो। और उस दौरान अगर आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते तो जाहिर सी बात है होटल में जितने लोग हैं, कर्मी हैं, प्रबंधक है या फिर खाने के लिए जो लोग बैठे वो भी संक्रमित हो सकते हैं। तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है, दूसरे को भी सावधान करने की जरूरत है। और जहां तक पुलिस की बात है तो देखिए पुलिस के लिए संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस बल की काफी कमी है। धनबाद में पुलिस बल की काफी कमी है। एक थाने में मान लेते हैं कि 25 से 30 पुलिसकर्मी है, तो गोविंदपुर हाईवे के थाने क्षेत्र में कम से कम 100 से ज्यादा होटल है, छोटे छोटे दुकान है। तो उनके लिए संभव नहीं है कि हर जगह जाकर के समझाना, हर जगह बताना। कहीं कहीं जाते हैं, समझाते हैं, थोड़ी देर के लिए वस्तु स्थिति ठीक होती है, लेकिन जब वो निकल जाते हैं फिर वैसे ही लोग उसी कोरोना संक्रमण का जो गाइडलाइन नहीं है दिलीप कि आप हर एक आदमी के पीछे एक पुलिसकर्मी को लगाएं या फिर एक शख्स को तैनात करें जो आपको हर वक्त कोविड-19 प्रोटोकॉल्स बताता रहे। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमशेदपुर में। देखिए रांची और धनबाद की तस्वीरें तो हमने दिखाई मनोज कि किस तरह यहाँ पर ढाबों पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कोरोना गाइडलाइंस की। लेकिन जमशेदपुर देखिए बहुत, ये जो रांची टू जमशेदपुर का जो रास्ता है, इस रास्ते में आप देखिए बहुत सारे ऐसे ढाबे हैं जहां आपको लोग मिल जाएंगे, ढाबों पर अच्छी खासी भीड़ नजर आ जाएगी। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि लोग अब कितने लापरवाह हो चुके हैं, ना मास्क का इस्तेमाल होता है, ना सोशल डिस्टेंस फॉलो किया जा रहा है। ऐसे में तो संक्रमण का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल आरती, अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोगों को सावधानी बरतना चाहिए वो सावधानी बरतते नजर नहीं आए हैं। हमने कल ढाबा का जाकर मुआयना किया है, जाकर देखा वहाँ पर कि क्या स्थिति है। तो ढाबा के मालिक के साथ साथ जो आम लोग राहगीर है जो दूर प्रदेश से आते हैं वो ढाबा में रुकते हैं, चाहे वहाँ खाना खाते हैं, चाहे आराम करते हैं, वहाँ पर उसकी व्यवस्था नहीं देखा गया जिससे कहा जा सकता है कि वो कोरोना को लेकर काफ़ी आपका वो सावधान है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से इसमें अगर जितने भी ढाबा के संचालक हैं, चाहे होटल मालिक हैं, वो भी काफ़ी लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, चाहे जो भी ग्राहक आ रहे हैं, चाहे जो भी लोग आ रहे हैं वहाँ पर उनको बताना चाहिए कि आप मास्क पहन के आए, चाहे आपका आते के साथ जो व्यवस्था होना चाहिए, साबुन देने का क्या, सैनिटाइजर देने का, ये सब हमने नहीं देखा। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए ये सब हमने नहीं देखा। तो कह सकते हैं कि अभी भी लोग जो है जो कोरोना से लेकर जिस तरह से सावधानी बरतना चाहिए वो सावधानी नहीं बरत पा रहे हैं। ऐसे में अब थर्ड वेव आने वाला है और लोगों को परेशान भी कर सकता है, और लोगों को ज़रूरत है कि इसमें मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने का। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर लोग नहीं सावधान होंगे तो स्थिति इसी तरह से, और जिस तरह से हम लोग पिछले 2-3 महीनों में देखी है कि जिस कंडीशन में लोगों की मौत हुई है और कोरोना से जिस तरह से लोग परेशान हुए हैं, ऐसे में भयावह स्थिति बन गई थी। और भयावह स्थिति में अगर होटल मालिक हो चाहे राहगीर हो वो अगर नहीं सुधरेंगे तो उनकी स्थिति और आने वाले समय में खतरनाक हो सकता है। कह सकते हैं दूर प्रदेश से लोग आते हैं, ठहरते हैं, और ठहरने के बाद यहाँ आराम करते हैं, तो हो ना हो कहीं अन्य राज्य से आ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं संक्रमण
होगा उनके अंदर और भी लोग बैठते हैं साथ में तो संक्रमण फैलने का डर बिल्कुल, है। और इसी तो तरह स्थिति संक्रमण ये है फैलने के कि चांसेस आपका तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अंजनी, देखिए, ये बात सच है कि सरकार ने राहत इसलिए दी ताकि जीवन के साथ जीविका भी चले, लेकिन अगर इस तरह कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो आप देखिए जो बाहर से आ रहे लोग उनके लिए तो बाकायदा वहां पर टेस्टिंग की सुविधा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या फिर बस स्टैंड हो। हालांकि बसों का परिचालन तो अभी बंद है, लेकिन इन दो जगहों पर यह सुविधा दी गई है। अब अगर सफर के दौरान अगर ढाबों पर इस तरह की भीड़ लग रही है, लोग अगर लापरवाह हो रहे हैं, तो ऐसे में फिर संक्रमण अगर फैलता है तो फिर इसकी जिम्मेवारी किसकी बनेगी? और साथ ही साथ ऐसे में तो बहुत मुश्किल होगा कि अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जब आंकड़े काबू में है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ये सब पता किया जा सकेगा, लेकिन ये भीड़ तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। इससे तो बहुत मुश्किल होने वाली है आने वाले दिनों में। हाँ, देखिए, इस तरह की जब लापरवाही सामने नज़र आती है तो जाहिर सी बात है कि संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो काफ़ी बढ़ जाता है। देखिए आरती, झारखंड का जो नक्शा आप देखेंगे तो हमारे अगल बगल जो है लगभग 5 पड़ोसी राज्य हैं और इन राज्यों से लोगों का आवागमन जो है होता है। इसके साथ साथ इन राज्यों से जो है जो ये व्यापारिक गाड़ियों का आवागमन होता है। ट्रक, काफ़ी संख्या में ट्रक आते जाते हैं और जो ट्रक में आते जाते लोग जो हैं कई राज्यों को पार करते हुए झारखंड में आते हैं, तो और वो ढाबा में रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और जिस तरह से उल्लंघन हो रहा है तो और जिस तरह से डेल्टा प्लस का खतरा है तो ये संक्रमण फैल सकता है और ऐसे में परेशानी बढ़ेगी। फिर हम बैठे बैठे सिर्फ सरकार को हम लोग कोसेंगे कि सरकार कुछ नहीं करती। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है कि हम उल्लंघन कर रहे हैं और तमाम लोग तमाशा देख रहे हैं। और रही देखिए हाईवे का जो इलाका है आरती, जहाँ पुलिस की जिम्मेदारी है, तो जिस प्रखंड इलाके में ये हाईवे होता है वहाँ के आला अधिकारियों को भी जो है इन चीज़ों पे नज़र रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल है तमाम चीज़ें अभी खुली नहीं हैं और जो ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं, सीईओ हैं, बीडीओ हैं, इनका भी दायित्व तो बनता है, या फिर उस इलाके में जो प्रमुख हैं, मुखिया हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों पे नज़र रखे, क्योंकि जब संक्रमण फैलेगा तो वो फिर किसी को नहीं देखता है। ये भी लोगों को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, संक्रमण जब फैलेगा तो फिर ये बढ़ने लगेगी। बिल्कुल, इसके लिए जिम्मेवारी तो तय करनी पड़ेगी। दिलीप, देखिए, जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। भले ही छूट दे दी गई है ढाबों पर लोगों को खाने की, और वहां से जैसे अगर आप देखें तो शहर के अंदर आप टेक अवे की फैसिलिटी ले सकते हैं, घर होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है, आप होटल या रेस्टोरेंट में बैठकर नहीं खा सकते, लेकिन ढाबों पर यह फैसिलिटी दी गई है। तो इस फैसिलिटी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसकी मॉनिटरिंग अगर नहीं होगी तो फिर इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। वेरिएंट की बात की जा रही है तो आने वाले समय में अगर इसका असर बढ़ता है तो खामियाजा उठाना पड़ेगा, और ऐसे में एक पहल करने की जरूरत है। राज्य सरकार को भी पहल करने की जरूरत है। वो तमाम जिले के जो स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं, जिलाधिकारी, उनको एक निर्देश देने की जरूरत है। एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाए जो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर ले लगे। हाईवे मान लेते हैं कि पूरे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 40 किलोमीटर से 45 किलोमीटर का हाईवे है। हाईवे के किनारे कई ढाबे हैं और ये मुख्य सड़क है, दिल्ली से हावड़ा कोलकाता जाती है। कई गाड़ियां, लाखों गाड़ियों का परिचालन होता है, कई लोग यहाँ पर रुकते हैं। तो उस स्थिति में जो जिन जिन ढाबों को परमिशन मिला वो एक मॉनिटरिंग करे, एक टीम बनाए और गुजरे, कम से कम दिन में 2-3 बार गुजरे। अगर उन्हें जहां पे इस तरह के ढाबे दिखते हैं उनको पनिशमेंट दे, फाइन करे, समझाए, तब जाकर इस पे विराम लग सकता है। और अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी कि लोग नहीं समझेंगे और आप कोई पहल नहीं करते, कोई सख्ती नहीं दिखाते, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में अगर संक्रमण का दर बढ़ता है तो ये खासा नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि शहरी क्षेत्र की ऐसी स्थिति नहीं है, वहां पे होम डिलीवरी की व्यवस्था है, आप खा नहीं सकते, ले सकते हैं जरूर। ऐसे नहीं तो मजबूरन सरकार को फिर ऐसी व्यवस्था ढाबा किनारे भी करनी पड़ेगी। ढाबा खोलने की इजाजत रहेगी, लेकिन ढाबे के अंदर आप बैठ करके नहीं खा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर लोग नहीं सुधरेंगे, लोग अगर नहीं समझेंगे, तो फिर सरकार को फिर वही फैसला लेना होगा, क्योंकि लोग मानने को तैयार है नहीं।
ढाबा पर कोरोना बाबा, ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ढाबों की रियलिटी चेक की न्यूज़ 11 भारत ने, उसमें जो तस्वीर सामने आई है उससे आप भी यही कहेंगे कि ढाबों पर अगर आप जा रहे हैं तो वापस आप घर संक्रमण लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, अंजनी जुड़े हुए हैं, रांची से, धनबाद से दिलीप जुड़े हुए हैं और जमशेदपुर से हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए, ये खासकर जिस बात की चर्चा हो रही है कि अगर सरकार ने अगर ये नियम कायदे लगाए हैं, अगर कोविड-19 प्रोटोकॉल अगर कहा जा रहा है फॉलो करने को, तो इसका साफ मकसद ये है कि आपकी जिंदगी अहम है और अगर जिंदगी सुरक्षित करनी है तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। आप देखिए सेकेंड वेव में कितनी ज्यादा तबाही मचाई थी। सेकेंड वेव में अगर थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है और अगर इस तरह की लापरवाही साथ साथ चलती रही तो बहुत मुश्किल होगी। बिल्कुल आरती, आपका कहना सही है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने देखा, जिस तरह से सेकंड वेव में जिस तरह से लोग परेशान हुए और थर्ड वेव का आने का मतलब संकेत हो रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अब इसमें सचेत ज़्यादा से ज़्यादा होने की ज़रूरत है। खास करके उन ढाबा मालिक, होटल मालिक को सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास दूर दराज से लोग आते हैं, उनके पास खाना खाते हैं, ठहरते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। और इसमें उनको खास करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी गाइडलाइन का पालन होना चाहिए वो पालन करना चाहिए, ताकि जो संक्रमण है, जो ये वो बाहर से आ रहे हैं, उनको रोका जा सके। चाहे आपका यहाँ के भी जो लोग कुछ देखते हैं कि कभी न कभी शौकिया आते हैं और यहाँ पर ढाबा खुला हुआ है तो होटलों में और ढाबों में आकर खाना खाते हैं, भीड़ लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी सोचना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही ना करें, ताकि हम जिस तरह से हम लोगों ने इस पहले जो सेकेंड वेव में परेशानी झेली है उससे फिर परेशानी हम नहीं झेल पाए। तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। सरकार ने अपना काम कर दिया है आरती, और सरकार का जो भी गाइडलाइन पालन कराने का जो आदेश दिए हैं वो पालन अब होटल मालिकों और ढाबा मालिकों के साथ साथ आम लोगों को भी करना चाहिए, ताकि इस तरह की परेशानी ना हो। जिस तरह से अगर देखा जाए तो अगर होटल मालिक चाहे ढाबा मालिक को सहूलियत दिया गया है कि वहाँ पर जो भी लोग आएंगे, चाहे राहगीर आएंगे, उनको खाना पिएंगे तो उनको प्रॉफिट भी होगा, तो ऐसे में उनको सोचना चाहिए कि हमको किसी न किसी तरीके से सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने आपके बारे में सोचा है तो आपको भी सोचने की क्षमता होना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण कह के नहीं आएगा, चाहे आपका किसी तरह से ये आप रोक नहीं पाएंगे, तो आपको इसके लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और तमाम जो लोग हैं उनको बिल्कुल सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बिल्कुल सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दिलीप, देखिए, बहुत कम वक्त बचा है, कुछ ही शब्दों में ये आपसे जानकारी चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से सरकार ने अलग अलग तरह से कवायद की है कि लोगों को कैसे अगर बाहर निकल रहे हैं तो ये अगर मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं तो फिर उन पर कार्रवाई हो रही है, लोगों को बाकायदा घर घर जाकर समझाया जा रहा है, लेकिन इस तरह से ढाबों पर जो भीड़ नजर आ रही है वो तीसरी लहर को दस्तक दे रही है, तो क्या जरूरी नहीं कि हम संभलें? बिल्कुल ज़्यादा जरूरी है कि हम संभलें और दूसरे को भी संभलने के लिए कहें। संभले नहीं तो उन्हें समझाएं कि आप किस तरह से कोरोना को संभल कर मात दे सकते हैं, क्योंकि हर जिम्मेवारी सरकार नहीं उठा सकती है। सरकार दिशा निर्देश दे सकती है, सरकार शक्ति दिखा सकती है, लेकिन शक्ति का पालन करना और दिशा निर्देश का पालन करवाना ये अपने ऊपर निर्भर करता है, आम लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से दिशा निर्देश का पालन करते हैं। और जिस तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, अगर नहीं चेतेंगे तो आने वाले समय में उन्हें घातक परिणाम भुगतना पड़ेगा और सरकार को शक्ति दिखानी पड़ेगी। इससे ज्यादा जरूरी है कि आप स्वयं सतर्क रहें और दूसरे को भी सतर्क रहने की इजाजत दें। अंजलि, देखिए, अगर सरकार ने ढाबों को खोलने की इजाजत दी है तो क्यों जान से खिलवाड़ हो रहा है, क्यों तीसरी लहर को दावत दी जा रही है? ये ढाबे आपकी जीविका के लिए खोले गए हैं ताकि आपकी जीविका चल सके, और इस तरह अगर आप जान से खिलवाड़ करेंगे तो फिर वापस सरकार को वही फैसला लेना पड़ेगा, जिसके बाद फिर वही चीजें होंगी, घर में रहो, रोजी रोजगार बंद रहेगा, फिर आम लोगों को भी दिक्कत और जो ढाबा चला रहे हैं उन्हें भी परेशानी। क्यों ऐसी गाइडलाइंस की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? देखिए, दरअसल ऐसे लोगों को डर और भय नहीं है, और ऐसे लोगों पे जब कानूनी कार्रवाई होती है तब ये लोग, ऐसे लोग सुधरते हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये है आरती, और जो हाईवे में जो ढाबा है अब ये कंपलसरी होना चाहिए
कि वहाँ ढाबा के जो ओनर हैं और जो काम करने वाले लोग हैं, क्या उन लोगों ने वैक्सीन लिया है? यदि वैक्सीन नहीं लिया है तो ऐसे ढाबों को बंद करना चाहिए, पहला। दूसरा ये कि जो लोग वहाँ खाने आ रहे हैं उनका भी देखना चाहिए, उन लोगों ने वैक्सीन लिया है नहीं लिया है, तो वैसे लोगों को भी खाना नहीं देना चाहिए। थोड़ी सतर्कता, सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही में जिस तरह से अप्रैल और मई का महीना हम लोगों ने देखा है, वो हम लोग जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। बहुत कष्टदायक था जीवन था अप्रैल और मई का महीना। बिल्कुल अंजनी, जो दूसरी लहर की तस्वीर हम सबने देखी है, लेकिन उस तस्वीर को देखने के बाद भी अगर इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है तो ये कहना होगा कि शायद खौफ नहीं या फिर जानबूझकर जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी, दिलीप और मनोज, आप तीनों का। लेकिन बड़ी बात यह है, अंजनी ने एक बहुत सही बात कही कि वैक्सीनेट हुए लोगों को ही परमिशन दी जाए, जो ढाबे में काम कर रहे हैं या फिर जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनको कोविड-19 प्रोटोकॉल करने के लिए, फॉलो करने के लिए कहा जाए। लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, ये आप भी समझ रहे हैं, ये सबको ही समझ रहा है कि अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हम ढाबे में जा रहे हैं तो हम सतर्क रहें, क्योंकि अगर जरा से भी चूक हुई तो तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं हम, और अगर तीसरी लहर ने दस्तक दिया तो आप समझिए कि इसका कितना गंभीर परिणाम झेलना पड़ सकता है। उसमें भी तब जब डेल्टा प्लस के वेरिएंट ने देश के कई राज्यों में तबाही मचानी शुरू कर दी है, कई मामले सामने आ चुके हैं। तो अगर इससे बचना है तो हमें इन ढाबों पर जो कोरोना को दावत दी जा रही है उसे रोकना होगा, और उसके लिए हम जिम्मेवारी बनती है सिर्फ और सिर्फ हमारी।